रानी दुर्गावती ने स्वयं को एक योद्धा के रूप में प्रतिष्ठित किया था और एक शिकारी के रूप में भी उनके साहस और पराक्रम की कहानियाँ, शौर्य की कहानियाँ आज भी उनके क्षेत्र में सुनाई जाती हैं। रानी दुर्गावती के विवाह के पश्चात उनके पिता राजा कीर्तिदेव सिंह के राज्य पर शेर शाह सूरी ने आक्रमण कर दिया था। इस युद्ध में रानी के पति राजा दलपत शाह और उनकी सेना ने चंदेल राजा का साथ दिया और शेर शाह सूरी को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में दुर्घटनावश शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। कुछ समय पश्चात शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह ने राजा कीर्तिदेव सिंह के राज्य पर फिर से आक्रमण किया और राजा कीर्तिदेव सिंह को बंदी बनाकर उनकी निर्मम हत्या कर दी थी। कुछ समय बाद सुजान खान नामक शासक ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। 1556 में सुजान खान का पुत्र बाज बहादुर सिंहासन पर बैठा। जब बाज बहादुर ने रानी की वीरता की और रानी के राज्य की समृद्धि के बारे में सुना, तब बाज बहादुर ने रानी के गढ़ा राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी शुरू कर दी। उसने सोचा कि एक विधवा रानी भला कब तक साहस दिखाएगी, लेकिन रानी के गुप्तचरों ने बाज बहादुर के इस आक्रमण की सूचना रानी को पहले से ही दे दी थी। रानी ने गुप्त रूप से युद्ध नीति बनाई और बाज बहादुर की सेना को चारों ओर से घेरकर उस पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में पराजित होकर बाज बहादुर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। मांडवगढ़ जाकर बाज बहादुर ने फिर से अपनी सेना को एकत्र किया और फिर से आक्रमण की तैयारी शुरू कर दी। इस प्रकार बाज बहादुर ने गढ़ा राज्य पर कई बार आक्रमण किए, लेकिन हर बार उसे जान बचाकर जैसे तैसे भागना पड़ा। इस युद्ध से रानी को धन वैभव या राज्य तो नहीं मिला, लेकिन इस युद्ध में विजयी होने पर रानी को नाम और प्रसिद्धि मिली और देशवासियों के मन में रानी के बारे में अपार स्नेह और सम्मान जागृत हुआ, जिससे रानी के शौर्य में और भी वृद्धि हुई। इसके पश्चात रानी दुर्गावती ने एक के बाद एक कई युद्ध लड़े और उन सभी युद्धों में वो विजयी हुई। कहते हैं कि रानी ने 52 युद्ध लड़े, जिनमें से 51 युद्धों में वह विजयी हुई और 52वें और अंतिम युद्ध में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस वीर, साहसी, पराक्रमी, शौर्यवान रानी के बारे में आईना-ए-अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि रानी दुर्गावती के शासनकाल में गोंडवाना राज्य इतना समृद्ध था कि प्रजा लगान का भुगतान स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों के रूप में किया करती थी। इस महान योद्धा रानी दुर्गावती को नमन।